दोस्तों, कैसे आप सब? बढ़िया। आप लोग सोच रहे होंगे कि व्हाइट बोर्ड से कैसे किताब पर आ गए। तो इसका कारण यह है कि ये चैप्टर ऐसा है कि इतने सारे डायग्राम हैं इसमें कि व्हाइट बोर्ड पे संभव नहीं था। और साथ में इससे जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो डायग्राम से ही पूछे जाते हैं आपके नीट पीजी में। अब तो नेक्स्ट हो गया है, तो नेक्स्ट में डायग्राम से बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, डायग्राम से पूछेंगे। इसमें प्रूफ के लिए आपके लिए केवल एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक फेलियर। कार्डियक फेलियर शॉर्ट नोट में आ सकता है, तो उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो हम पढ़ते हैं क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखो, सबसे पहले देखते हैं टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया क्या है? टैकीकार्डिया मीन्स होता है फास्ट हार्ट रेट। ईसीजी इज नॉर्मल एक्सेप्ट दैट द हार्ट रेट एज डिटरमाइंड फ्रॉम द टाइम इंटरवल्स बिटवीन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज अबाउट 150 बीट पर मिनट इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल 72 बीट्स पर मिनट। तो जो बीट्स होंगी वो 150 बीट पर मिनट हो जाएंगी टैकीकार्डिया में। तो टैकीकार्डिया का देख लेते हैं कैसा आएगा ईसीजी। ईसीजी जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होगा वो कुछ फास्ट दिखाई पड़ेगा। देखो, इंटरवल जो क्यूआरएस इंटरवल है वो घट गया है, यानी कि ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, इसके बीच में इंटरवल घट गया है। बहुत सारी बीट लगातार आ रही हैं जल्दी जल्दी। तो ये क्या है टैकीकार्डिया। और ब्रेडीकार्डिया क्या होता है? मीन्स स्लो हार्ट रेट। ये जब हार्ट रेट फीवर देना होगा 60 बीट पर मिनट, तो क्या कहेंगे? ब्रेडीकार्डिया। तो ब्रेडीकार्डिया का देखते हैं। ब्रेडीकार्डिया का यह है साइनस ब्रेडीकार्डिया, लीड थर्ड रिकॉर्डिंग है। यहाँ पे देखो क्यूआरएस जो ये इंटरवल है, आरआर इंटरवल है, वो ज़्यादा बढ़ गया है। और बीच में यहाँ देखो बिल्कुल ये प्रोलॉन्ग हो गया है सेगमेंट। ये कौन सा सेगमेंट होगा? ये है QRS T, और यहाँ पर आएगा P। तो P और T के बीच में ज़्यादा गैप दिखाई पड़ रहा है, ये वाला। ये होगा ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया यानी कि स्लो हार्ट बीट। और जो ब्रेडीकार्डिया होता है ये वेगल स्टिमुलेशन के द्वारा होता है। अब साइनस एरिथमियाज के बारे में बात करते हैं। साइनस एरिथमियाज ये कार्डियोटैकोमीटर, ये जो रिकॉर्ड होता है ये कार्डियोटैकोमीटर द्वारा रिकॉर्ड होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये कार्डियोटैकोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स बाय द हाइट ऑफ सक्सेसिव स्पाइक्स, ड्यूरेशन एंड ऑफ द इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन द ईसीजी। तो ये क्या करता है? सक्सेसिव स्पाइक्स, द ड्यूरेशन ऑफ द इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन द ईसीजी को कार्डियोटैकोमीटर नापता है। और इसमें दो प्रकार का कंडीशन होता है। एक रेस्पिरेटरी कंडीशन होता है, और एक जब हम नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं। जब हम डीप जब हम रेस्पिरेशन करेंगे तो किसी दूसरे पैटर्न का होगा, और जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन करेंगे तो दूसरे पैटर्न का आएगा। जो रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ एरिथमियाज है वो होता है ड्यू टू स्पाइल ओवर ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम द मिडलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स इनटू द एडजेसेंट बैसोमीटर सेंटर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेटरी साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन। यानी कि इसमें मिडलरी रेस्पिरेटरी सेंटर का सिग्नल वीक होगा। अब देखते हैं साइनोएट्रियल। इसका डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम कैसा आएगा? देखो, जो इस साइड का है ये है नॉर्मल जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तब होता है, और जब हम डीप ब्रीदिंग करेंगे तब कुछ ऐसा कार्डियोटैकोमीटर पे दिखाई पड़ेगा। तो आप लोग डायग्राम याद रखिए किसका क्या है, बस यही पूछेगा। और दूसरा देखना है साइनोएट्रियल ब्लॉक। साइनोएट्रियल ब्लॉक का होता है, जो साइनोएट्रियल ब्लॉक होता है कैन बी ड्यू टू मायोकार्डियल इस्केमिया अफेक्टिंग द साइनस नोड। साइनस नोड को अगर मायोकार्डियल इस्केमिया अफेक्ट कर देगा तो होगा तुम्हारा साइनोएट्रियल नोडल ब्लॉक। इसमें क्या होता है? जो QRST कॉम्प्लेक्स होता है वो स्लोड हो जाता है। तो ये देखो, ये इसका ग्राफ हुआ। ये किसका ग्राफ है? साइनोएट्रियल नोडल ब्लॉक विद एबी नोडल रिदम ड्यूरिंग द ब्लॉक पीरियड। ये लीड थर्ड का रिकॉर्डिंग है। तो इसको आप लोग डायग्राम ध्यान रखना। साइनोएट्रियल नोडल ब्लॉक का डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। और इसमें देखो ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे ब्लॉक में देखो ये वाला बहुत ही बड़ा दिखाई पड़ रहा है। बीच का जो ये क्या है? ये क्या होगा? QRST। टी के बाद में जहाँ P शुरू हो रहा है
उसके बीच में प्रोलांगेशन हो गया है सेगमेंट का। अब हम पढ़ते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक। एट्रियोवेंट्रिकुलर जो ब्लॉक होता है, इसमें क्या होता है, ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक होता है ये ड्यू टू होता है इस्केमिया ऑफ द एबी नोड, इस्केमिया ऑफ द एबी नोड और एबी बंडल फाइबर, कंप्रेशन ऑफ द एबी बंडल हो गया, या इन्फ्लेमेशन ऑफ द एबी नोड और या एबी बंडल हो गया, एक्सट्रीम स्टिमुलेशन हो गया हार्ट का बाय वेगस नर्व, तब भी क्या हो जाएगा, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक हो सकता है। और जो एक्सट्रीम स्टिमुलेशन ऑफ द हार्ट ऑफ द वेगस नर्व होगा ये कैरोटिड साइनस सिंड्रोम से रिलेटेड है। डीजनरेशन हो गया ए बी कंडक्टिंग सिस्टम का, तब भी क्या हो जाएगा, ए बी ब्लॉक हो जाएगा। ए बी ब्लॉक हो गया मतलब कि एट्रियोवेंट्रिकुलर जो पथवे है उससे कंडक्शन नहीं हो रहा है इम्पल्स का। मेडिकेशन सच ए डिजिटैलिस और बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, ये भी क्या करवा सकते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक करवा सकते हैं। इनकम्प्लीट एट्रियोवेंट्रिकुलर हार्ट ब्लॉक हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें होगा 3 प्रकार का, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। तो हम पहले देखते हैं फर्स्ट डिग्री ब्लॉक, जो इसमें क्या होगा, प्रोलांग्स पी आर या पी क्यू इंटरवल, पी आर या पी क्यू इंटरवल क्या हो जाएगा, प्रोलांग्ड हो जाता है। तो इसका आप देख सकते हैं डायग्राम ऐसा दिखाई पड़ेगा। प्रोलांग्ड पी आर इंटरवल काउज बाई फर्स्ट डिग्री ए बी हार्ट ब्लॉक, ये फर्स्ट डिग्री ए बी हार्ट ब्लॉक का है। तो इसमें देखो ये पी दिखाई रहा है, जो पी आर इंटरवल है, पी और आर के बीच में इंटरवल वो प्रोलांग्ड हो जाता है। अगला है सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, द कंडक्शन थ्रू द ए बी बंडल इज स्लोड इनफ टू इंक्रीज पी आर इंटरवल टू 0.25 टू 0.45 सेकेंड, यानी कि जो पी आर इंटरवल होगा 0.25 से 0.45 सेकेंड तक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसमें कोई क्यू आर एस टी वेव नहीं होता है, क्यू आर एस टी वेव कहीं कहीं पर अब्सेंट होता है। अब कहीं पर नहीं कहेंगे, मेनली जो नॉर्मल खींचेंगे फ़ोटो उसमें एक जगह क्या होगा, ऐसा दिखाई पड़ेगा जिसमें क्यू आर एस टी वेव होगा ही नहीं। तो ये डायग्राम दिखाया हुआ है, ये डायग्राम दिखाया हुआ है, देखो इसमें ड्रूप्ड बीट दिखाई पड़ती है। सेकेंड डिग्री ए बी ब्लॉक शोइंग ऑक्सीजनल फेलर ऑफ द वेंट्रिकल टू रिसीव द एक्साइटेटरी सिग्नल, यहाँ पे क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, गायब हो गया। अब कंप्लीट ए बी ब्लॉक या थर्ड डिग्री ब्लॉक, यानी कि कंप्लीट जब हो जाए लॉस ऑफ कंडक्शन का ए बी बंडल में, इसमें क्या होता है, द पी वेव बिकम डिसोसिएट फ्रॉम द क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स से, जो पी वेव होगी वो डिसोसिएट हो जाती है क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स से। एट्रिया होगी ईसीजी में, जो एट्रिया होगी ईसीजी में वो बीट करेगी 100 बीट पर मिनट, वहीं पर जो रेट ऑफ वेंट्रिकुलर बीट होगा वो लेस देन 40 बीट पर मिनट होगा। तो एट्रिया 100 बीट्स पर मिनट बीट करेगी और रेट ऑफ वेंट्रिकुलर बीट लेस देन 40 बीट्स पर मिनट होगा। ये डायग्राम देख लीजिए कंप्लीट ए बी ब्लॉक का, कंप्लीट ए डी ब्लॉक का, ए बी ब्लॉक का। यहाँ पर क्यू आर एस टी जो वेव है वो भी गायब हो जा रही है, और साथ में जो पी वेव है वो डिसोसिएट हो जा रही है, कहाँ, क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स से। तो यहाँ देखो कई सारे हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, लेकिन जो सेकेंड डिग्री ब्लॉक था उसमें एक ही जगह पर क्या हो रहा था, क्यू आर एस टी वेव अब्सेंट थी। अब देखते हैं स्ट्रोक्स एडम सिंड्रोम या वेंट्रिकुलर एस्केप। इन सम पेशेंट्स विथ ए बी ब्लॉक द टोटल ब्लॉक कम्स एंड गोज, मतलब इसका मीन्स क्या है, इम्पल्स आर कंडक्टेड फ्रॉम एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, देन सडनली इम्पल्स आर नॉट कंडक्टेड। तो सडनली क्या हो जाएगा, इम्पल्स कंडक्ट नहीं होंगे, पहले कंडक्ट होंगे उसके बाद में सडनली नहीं कंडक्ट होंगे। ईच टाइम ए बी कंडक्शन सीजेज द वेंट्रिकल ऑफन डू नॉट स्टेयर देयर ओन बीटिंग अंटिल आफ्टर डिले ऑफ 5 से 30 सेकेंड। तो जब ए बी कंडक्शन सीज होगा प्रत्येक टाइम, तो वेंट्रिकल जो होगा वो 5 से 30 सेकेंड से पहले बीट नहीं करेगा। तो जो परकिंजे सिस्टम होगा वो 15 से 40 टाइम्स पर मिनट बीट करवाता है, तो वो पेस मेकर की तरह काम करने लगेगा इस कंडीशन में, और इस फिनोमेना को कहते हैं वेंट्रिकुलर एस्केप। ब्रेन को जैसे पता है आप सबको, जो ब्रेन कैन नॉट रिमेन एक्टिव फॉर मोर देन 4 to 7 सेकेंड विदाउट ब्लड सप्लाई, तो जिससे क्या हो जाएगा, फेंटिंग हो जाएगा। आफ्टर
escape, अगर जब escape खत्म हुआ, however the slowly beating ventricles typically beating less than 40 beats per minute usually pumps enough blood to allow rapid recovery from the faint and then sustain the person. These periodic fainting spell are known as Stokes-Adam syndrome. यानी कि जो फेंटिंग पीरियड है उससे कहेंगे स्टोक्स एडम, जो फेंटिंग स्पेल्स है उसे कहेंगे स्टोक्स एडम सिंड्रोम। तो ये स्टोक्स एडम सिंड्रोम के बारे में बात हो गया। अब प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन के बारे में देखते हैं। प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन अगर हो गया, जैसे कि ये प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन इज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट बिफोर टाइम दैट नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन वुड हैव बीन एक्सपेक्टेड। दिस कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा सिस्टोल प्रीमेच्योर बीट या इक्टोपिक बीट भी कहते हैं इसको एक्स्ट्रा सिस्टोल प्रीमेच्योर बीट या इक्टोपिक बीट भी कहते हैं। तो ये बात होगा प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन में। अब काजेज ऑफ प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन कई सारे हैं, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट देख रहे हैं प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में डायग्राम कैसा बनेगा, और ए बी नोडल में, बंडल में और वेंट्रिकुलर में प्रीमेच्योर अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कैसे ग्राफ बनेगा उसके बारे में देखते हैं। ग्राफ ही पूछता है। देखो, जो प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा उसमें द पी वेव ऑफ दिस बीट अकर्ड टू सून, बहुत पहले आ जाएगी। इन द हार्ट साइकिल द पी आर इंटरवल इज शॉर्टेंड। पी आर इंटरवल क्या हो जाएगा? शॉर्टेंड। तो प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये है प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है? द पी वेव्स ऑफ दिस बीट अकर्ड टू सून इन द हार्ट साइकिल, और जब पी आर जो इंटरवल होगा वो शॉर्टेन हो जाएगा। पी क्यू आर, जो पी आर इंटरवल होगा वो बहुत ही शॉर्टेन हो जाएगा, और द पी वेव ऑफ दिस बीट अकर्स टू सीन, बहुत ही पहले हो जाती है पी वेव्स। तो ये हो गया एट्रियल प्रीमेच्योर बीट का। जो ए बी नोडल प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन होगा उसका ग्राफ ये है। यह है ए बी नोडल प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है? जो ए बी नोडल प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें पी वेव्स मिसिंग होती है फ्रॉम द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ द प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन, और जो पी वेव इज सुप्रीमपोज होती है ऑन टू द क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स। जो क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स होगा उस पर सुप्रीमपोज होती है पी वेव। पी वेव क्या होती है? सुप्रीमपोज होती है, और पी वेव कहीं कहीं पर मिसिंग भी होती है। जैसे यहाँ पर मिसिंग कहाँ पर दिखाया गया है? देखो, ये पी वेव क्या होती है? सुप्रीमपोज है क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स पे, और पी वेव मिसिंग भी होती है इसमें। यहाँ देखो पी वेव क्या है? मिसिंग है। प्रीमेच्योर बीट है, यहाँ पर पी वेव नहीं है, पी वेव मिसिंग है। तो ये बात हो गया ए बी नोडल प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन का। अब हम देखते हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें तीन चीज़ें होती हैं। देखो, ये डायग्राम जो दिखाया हुआ है, ये डायग्राम जो दिखाया गया है ये है वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन का, यानी कि पीबीसी का, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यूजुअली कंसिडरेबली प्रोलॉन्ग। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो, ये देखो प्रोलॉन्ग हो गया है। ये हाई वोल्टेज का हो जाता है, इसका वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। और जो टी वेव हैज एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पोलैरिटी एग्जैक्टली अपोजिट टू द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। जो टी वेव होती है, देखो जो टी वेव होती है उसमें देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है लेटरिंग में, जो टी वेव है वो लगभग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की पोटेंशियल के अपोजिट हो जाती है। देखो ये ऊपर क्यूआरएस जा रहा है और नीचे तुम्हारी क्या जा रही है? टी वेव जा रही है। टी वेव कहाँ जा रही है? नीचे जा रही है। तो ये ऐसा दिखाई पड़ता है प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब हम देखते हैं प्रॉक्सिस्मल टैकीकार्डिया के बारे में। प्रॉक्सिस्मल टैकीकार्डिया उसका ग्राफ देखेंगे। तो ये ग्राफ है एट्रियल प्रॉक्सिस्मल टैकीकार्डिया का ऑनसेट इन मिडल ऑफ रिकॉर्ड। तो इसमें क्या होता है? ये मिडल में क्या होता है? स्टार्ट होता है एट्रियल पैराक्सिस्मल टैकीकार्डिया। इसमें क्या होता है? सडन इंक्रीज होता है हार्ट रेट में 95 से 150 बीट पर मिनट, 95 से 150 बीट पर मिनट इन द मिडल ऑफ द रिकॉर्ड। तो ये मिडल ऑफ द रिकॉर्ड से हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है।
तो ये क्या है, एट्रियल पैरेक्सिमल टैकीकार्डिया है। वहीं पर ये दिखाया हुआ है वेंट्रिकुलर प्रॉक्सिमल टैकीकार्डिया। इसमें देखो बीच में दिखाया है, बीच में क्या होता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में बीच में कुछ स्पाइक्स आते हैं। तो appearance of series of ventricular premature beats occurring one after another without any normal beats interspersed। तो ये तुम्हारा हो गया वेंट्रिकुलर प्रॉक्सिमल टैकीकार्डिया। इसका डायग्राम याद रखना, यही इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स इन वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन में जो ईसीजी आता है वो बिजेर आता है। ऑर्डिनरली शोज नो टेंडेंसी टूवर्ड ए रेगुलर रिदम ऑन ऑफ एनी टाइप। किसी टाइप की रिदम नहीं शो करेगी रेगुलर, ये बिल्कुल ख़राब टाइप की दिखेगी। तो वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन का ये डायग्राम है, देखो बिल्कुल कोई रिदमिक आर्डर है ही नहीं। ईसीजी क्या है, बिजेर है। तो ये हो गया वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देखते हैं एट्रियल फाइब्रिलेशन में। तो एट्रियल फाइब्रिलेशन क्या होता है, न्यूमरस स्मॉल डिपोलराइजेशन वेव्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन थ्रू द एट्रिया ड्यूरिंग एट्रियल फाइब्रिलेशन। जो न्यूमरस स्मॉल डिपोलराइजेशन वेव्स होते हैं वो स्प्रेड करते हैं ऑल डायरेक्शन में थ्रू द एट्रिया ड्यूरिंग एट्रियल फाइब्रिलेशन। तो एट्रियल फाइब्रिलेशन का जो ईसीजी आएगा वो कुछ ऐसा होगा। एट्रियल फाइब्रिलेशन लीड सेकंड का रिकॉर्ड है। तो इसमें कुछ देखो प्रॉपर नहीं है, देखो पहले ये ऊपर जा रहा है या नीचे कुछ बढ़ता जा रहा है नीचे की तरफ ये। और जो क्यूआरएसटी कॉम्प्लेक्स होता है वो इसमें नॉर्मल होता है। क्यूआरएसटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, नॉर्मल। क्यूआरएसटी जो कॉम्प्लेक्स होता है वो नॉर्मल होता है। चाहे इसमें नो पी वेव भी पाई जा सकती है, कोई पी वेव ना हो, नो पी वेव फ्रॉम द एट्रिया और ओनली ये फाइन हो, या हाई फ्रीक्वेंसी की हो जाए पी वेव, या वेरी लो वोल्टेज की हो जाए। तो ये पी वेव होता है। क्यूआरएसटी कॉम्प्लेक्स इसमें नॉर्मल होता है। तो यह है एट्रियल फाइब्रिलेशन का डायग्राम, इसको भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद में पढ़ते हैं एट्रियल फ्लूटर के बारे में। काजेज बाई सर्कस मूवमेंट इन द एट्रिया। सर्कस मूवमेंट, एट्रिया में सर्कस मूवमेंट होगा, यानी कि गोल गोल घूमने लगेगा। तो सर्कस मूवमेंट ऑफ द एट्रिया ये बताया नहीं हूँ, बस इसको ध्यान रखिएगा। जो एट्रियल फ्लूटर होता है वो काज्ड बाई सर्कस मूवमेंट इन द एट्रिया। एट्रियल फ्लूटर काज ए रैपिड रेट ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया यूजली बिटवीन 200 से 350 बीट्स पर मिनट। अब इसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कैसा होता है वो देख लेते हैं। एट्रियल फ्लूटर, तो ये डायग्राम दिखाया हुआ है एट्रियल फ्लूटर का 200 से 350 बीट्स पर मिनट है, तो बहुत तेज होता है। तो ये है एट्रियल फ्लूटर। इसमें सर्कस मूवमेंट्स एट्रिया में होता है, जिसके कारण ये होता है। तो इसमें जो पी वेव होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, देखो पी वेव ज़्यादा ही ऊपर उठी हुई हैं। पी वेव क्या होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। पी वेव होती हैं स्ट्रांग बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेमी कोऑर्डिनेट मासेस ऑफ मसल। QRST कॉम्प्लेक्स फॉलोज एन एट्रियल पी वेव ओनली वंस फॉर एवरी 2 to 3 बीट्स ऑफ द एट्रिया। केवल एक ही बार फॉलो करती हैं 2 से 3 बीट्स ऑफ एट्रिया के बाद, यानी कि जब 2 से 3 बीट्स ऑफ एट्रिया हो जाएगी तभी फॉलो करेगी QRST कॉम्प्लेक्स पी वेव को, उसके पहले नहीं होती है। तो ये दिखाया है तुम्हारा डायग्राम एट्रियल फ्लूटर का। तो अब हम देखते हैं कार्डियक अरेस्ट के बारे में। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, तो कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, रिजल्ट्स फ्रॉम सीसेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिग्नल इन हार्ट दैट इज नो स्पॉन्टेनियस रिदम्स रिमेन। कोई स्पॉन्टेनियस रिदम रिमेन नहीं होता है। कार्डियक अरेस्ट में अकर ड्यूरिंग डीप एनेस्थीसिया ले लिया तो उस कंडीशन में हो सकता है। ऑटोमेटिक रिदमिसिटी डिसअपेयर हो जाती है। इन मेनी इंस्टेंस ऑफ कार्डियक अरेस्ट फ्रॉम एनेस्थीसिया CPR फॉर मेनी मिनट्स और इवन हावर्स इज क्विट सक्सेसफुल इन रीस्टैब्लिश ए नॉर्मल हार्ट रिदम। तो ये हो गया कुछ डायग्राम के बारे में। अब और सारे एक दो और हैं, लेकिन अब वो जरूरी नहीं है ज़्यादा, इतना ही याद हो जाए बहुत है। देख लेते हैं एक बार।
देखो ये कुछ डायग्राम दिखाया हुआ है, ये कुछ डायग्राम दिखाया हुआ है कि ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन इन हाइपरटेंसिव हार्ट में है, हाइपरट्रॉफिक लेफ्ट वेंट्रिकल में ये ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है ग्राफ। मतलब कि इन्वर्टेड भी है, देखो इन्वर्टेड है, और ये थर्ड सेकंड फर्स्ट ये एक्सिस है। स्लाइटली प्रोलॉन्ग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इसमें होता है, स्लाइटली प्रोलॉन्ग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये क्या है, हाइपरटेंसिव हार्ट, हाइपरट्रॉफिक लेफ्ट वेंट्रिकल का डायग्राम। और ये देख लीजिए, ये है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इन कॉन्जेनाइटल पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस। तो ये पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस विद राइट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रॉफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रॉफी है, इंटेंस राइट एक्सिस डेविएशन एंड स्लाइटली प्रोलॉन्ग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आर आल्सो सीन। तो ये डायग्राम होगा किसका, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोकार्डियम इन कॉन्जेनाइटल पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस विथ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो ये लीड थर्ड का दिखाया हुआ जहाँ जो वहाँ पे लॉन्ग एक्सिस हाइपरटेंसिव हार्ट में जब उल्टा था, देखो यहाँ पे उल्टा था वो यहाँ पे सीधा हो गया है, जो वहाँ पे सीधा था वो इसमें उल्टा हो गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, वैसे वीडियो भी अच्छी लगने वाली नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, जैसा है वैसा अच्छा है। आप लोग एक बार देख लेंगे तो ये हो जाएगा कि देखे हुए हैं। और कुछ डायग्राम है, देख लेते हैं हमको। ये है करंट ऑफ इंजरी इन एक्यूट एंटीरियर वाल इन्फेक्शन हो गया। तो ये एंटीरियर वाल अगर इन्फेक्शन हो गया तो कुछ ऐसा ग्राफ दिखाएगा, देखो ऐसा ग्राफ दिखाएगा, ये आप लोग ध्यान कर लीजिए। ये किस क्या है, एंटीरियर वाल इन्फेक्शन में ऐसा डायग्राम दिखाई पड़ेगा। अगर इंजरी हो जाए इंजरी पोटेंशियल इन एक्यूट पोस्टीरियर वाल, अगर एक्यूट पोस्टीरियर वाल में हो गया एपिकल इन्फेक्शन, इस पर क्या है एपिकल इन्फेक्शन हो गया तो कुछ ऐसा डायग्राम दिखाई पड़ेगा। लीड का कन्फिग्रेशन चेंज हो जा रहा है, मतलब एक्सिस का कन्फिग्रेशन चेंज हो जा रहा है। तो देखो ये लगभग इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। तो ये लीड है फर्स्ट सेकंड थर्ड V2 लीड। तो लीड डिफरेंट लीड डिफरेंट ECG देंगे। तो ये हुआ कुछ डायग्राम के बारे में, और अभी भी ख़त्म नहीं होगा। और भी इनको जितना बार आप देखते रहेंगे वो याद होता रहेगा। धन्यवाद।